मुझे लगता है कि जो इसमें सबसे हमारी जो कोताही है, जो बार-बार आप देखते हो कि पुलिस की तरफ से आता है, यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पुलिस ऑर्गेनाइज़ करती है या जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ ऑर्गेनाइज़ करती है या जो सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज़ करती है, हमेशा हर एक में यही कहा जाता है कि अपने बच्चों पर न नज़र रखिए। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस में लोग कहते हैं कि पुलिस को करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए। पुलिस का इसमें खाली 10% रोल है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है, तो वो पेरेंट्स का है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को चाहे वो अपने बच्चों को काउंसलिंग में रखे, काउंसलिंग करे, वो उनको अपनी नज़र में रखे। वो उनकी जो कंपनीज़ है कि किनके साथ इनका उठना है, किनके साथ इनका बैठना है, उस पर वो नज़र रखे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, जो मेन है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में के दौर में आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, इन्होंने अलग-अलग कमरे पकड़े हैं। मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरी ज़ाती तौर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद उन पर नज़र रखता हूँ कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। घर में जो है ये आइसोलेशन में बैठते हैं कि इनका आइसोलेशन में बैठने की क्या वजह है। आप देखिए कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो ये शाम को घरों में आते हैं तो अपने-अपने कमरे पकड़ते हैं, पेरेंट्स इन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने कमरों में बैठते हैं, फिर ये रात भर सोशल मीडिया के साथ लगे रहते हैं। उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस से क्या होता है, एंग्जायटी बढ़ती है। एंग्जायटी से क्या होता है, ये जो हार्मोन डिसऑर्डर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, हमारे ज़माने में भी हमारी जो चोक-नोक बच्चों के साथ होती रहती थी, जो हमारे लेवल एज के लड़के होते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा थप्पड़ मारते थे, गाली देते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोगों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इन बच्चों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, ये एक-दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप कल आपने देखा, जो मतलब जो इसमें शाहिद है, विटनेस है, टेस्टिमनी जिनकी है, वो कहते हैं कि इसको इन्होंने गाड़ी में रखा, कहीं पर शादी हो रही थी इसके रिलेटिव्स में, तो वहाँ से इसको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाकर उन्होंने इसको पावर कैनाल, जो आपको पता होगा, कंगन पावर कैनाल, जो बहुत एक मतलब डेडली पावर कैनाल, जिसको मैं बताऊँगा कि हर साल इसमें ऐसे एपिसोड्स होते हैं, जिसमें कम से कम 1400 क्यूसेक पानी है, 2200 क्यूसेक पानी है, क्योंकि 2 जो पावर कैनाल्स आती है, उनका जो कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ पर ये एपिसोड हुआ, तो तकरीबन वहाँ 2200 क्यूसेक पानी है, जो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर इन्होंने इसको लिया। कुछ लोगों का भी तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दैट द पुलिस इज़ डूइंग इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें अभी चल रहा है, पुलिस का कहना ये है, जहाँ तक हमने सुनने में आया, कि ये स्ट्रैंगुलेशन डेथ है, कि इन्होंने इसको गाड़ी में बिठाया है, फिर इनके साथ कुछ केबल थी, क्योंकि देयर इज़ विजिबल मार्क ऑन द नेक दैट ही हैज़ बीन स्ट्रैंगुलेटेड एंड ही हैज़ बीन मर्डर्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको मतलब गाड़ी में बिठाया, फिर उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, क्योंकि जब डेड बॉडी है अभी निकाली, जो डेड बॉडी कल ये एपिसोड हुआ शाम इवनिंग के टाइम, तो तकरीबन 10 बजे के करीब डेड बॉडी निकाली गई। जो बॉडी की जो पोजीशन आपने देखा होगा कि उसके दोनों हाथ ऐसे थे, तो वी कैन गेस कि दैट ही हैड जस्ट अटेम्प्ट वेरी मच टू रेस्क्यू हिमसेल्फ, एस्केप हिमसेल्फ, से डिफेंड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं आखिर पर यही कहना चाहूँगा, मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा ज़्यादा, मैं मेहरबानी करके देखिए, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर काउंसलिंग होगी, वो स्कूलों में काउंसलिंग होगी, और सबसे ज़्यादा जो है, मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को चाहे कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखे, उनकी कंपनीज़ के पर नज़र रखे, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे, उनके बिहेवियर पर नज़र रखे, ताकि जो ये हमारा जो कश्मीर अब ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम इससे बच सके। पावर कैनाल तो चलो एक सिस्टम है हमारा, पावर जनरेशन एंड ऑल दैट, एंड उसको ब्लेम करने से पहले हम देखेंगे इस केस में क्या हुआ। ये कहीं पिछले दिनों से इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो इजाज नामिक जो डिसीज्ड है, इसके जो दोस्त हैं दो, एक अन्याजुल हक है और एक मदीन है, तो इन दोनों ने प्लान किया और इन्होंने एक जगह से वायर खरीदी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। और उसके बाद कल इवनिंग में इसको वहां बुला के इसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है। अब जब बॉडी रिट्रीव हुई है तो उसके गर्दन पे वो स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हैं। पोस्टमार्टम से एक्चुअल पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ, बट प्राइमा फेशिया ही लगता है। और वायर भी रिकवर्ड है। वो ये दोनों अक्यूज्ड भी हमने अरेस्ट किए हैं। हमने मर्डर का केस इनके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया है, और साइंटिफिक मेथड से एफएसएल टीम्स, फॉरेंसिक्स और यहाँ टीम ऑफ डॉक्टर्स कंस्टिट्यूट करवा के हम इस केस को अच्छे से बिल्ड करेंगे। वी विल इंश्योर कि दीज एक्चुअल एक्यूज पर्संस जो है, इनको कन्विक्शन करवाया जाए। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो बच्चे हैं आपस में क्रिकेट खेलते थे और उनकी पुरानी अदावत थोड़ी बहुत बनी किसी लड़ाई झगड़े पे। फैक्ट तो इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन से मजीद पता चलेंगे, बट कल से सबके एफर्ट्स रहे। 12 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कैनाल ट्राई करके बॉडी रिट्रीव की, एसडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारे रहे। अब ये हम हॉस्पिटल में आए एंड फर्दर हम फैमिली के साथ टच में हैं। उनके साथ मिलकर और उनके सामने फेयर इन्वेस्टिगेशन की मेरी तरफ से एश्योरिटी है। रेस्ट वहाँ का माहौल ठीक रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं,
और किसी का अगर हाथ होगा भी तो हम स्पेयर नहीं करेंगे, बट अभी लगता नहीं। कितने बंदे इसमें गिरफ्तार हुए और दो अक्यूज्ड अरेस्ट किए, एफआईआर एफआईआर रजिस्टर्ड जी, मर्डर में 103 सेक्शन में बीएनएस में वी हैव रजिस्टर्ड ए केस एट पुलिस स्टेशन कंग। तो गैस नहीं, प्राइमा फेशिये एस्टेब्लिश हो रहा है, ये तो तभी तो एफआईआर लगी है। अब इसको इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने पे ही बेस्ड अपॉन एविडेंस क्या एस्टेब्लिश होता है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।